नमस्ते दोस्तों। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बहुत ही खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आईसीएसई कक्षा 2 का गणित पाठ्यक्रम, विशेष रूप से ज्यामिति यानी ज्योमेट्री और लॉजिक पर। अब सुनने में शायद लगे कि इतने छोटे बच्चों के लिए इतनी भारी बातें, लेकिन सच मानिए, जिस तरह से इन जटिल कॉन्सेप्ट्स को छोटे छोटे और दिलचस्प हिस्सों में बांटा गया है वो कमाल है। ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं, इस कोड पर एक नज़र डालते हैं। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि इस पाठ्यक्रम का असली मकसद आखिर क्या है। ये सिर्फ चीज़ों को रटने के बारे में नहीं है। इसे जानबूझकर इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि युवा शिक्षार्थियों के लिए सोचने और समझने की एक मजबूत नींव तैयार हो सके। अंकगणित, ज्यामिति, माप और तर्क में एक ऐसी नींव जो उन्हें जिंदगी भर काम आएगी। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, इसकी एक जल्दी से रूपरेखा देख लेते हैं। पहले कक्षा 2 के पाठ्यक्रम का एक ओवरव्यू, फिर बेसिक लाइंस को समझेंगे, उसके बाद 2D और 3D आकृतियां, फिर मैथ पैटर्न के जरिए तर्क और आखिर में असल जिंदगी में इनका व्यवहारिक इस्तेमाल। आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी कक्षा 2 के पाठ्यक्रम का एक व्यापक दृष्टिकोण। इस लिस्ट पर नजर डालते हैं। यहाँ बच्चे 3 अंकों वाली संख्याएं, बेसिक गुणा और भाग जैसी चीजें सीख रहे हैं। अंकगणित बेशक बहुत जरूरी है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन आज की इस चर्चा में हमारा पूरा फोकस ज्यामिति, तर्क और उनके प्रैक्टिकल इस्तेमाल पर होने वाला है, क्योंकि असल में यहीं से गणित एक बेहद दिलचस्प आकार लेना शुरू करता है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, बुनियादी रेखाओं को समझना, जो ज्यामिति की बिल्कुल शुरुआत है। ज्यामिति की शुरुआत बहुत ही अमूर्त चीजों से होती है। एक पॉइंट या बिंदु को ही ले लीजिए, ये बस एक सटीक जगह या लोकेशन को दर्शाता है, इसका कोई आकार नहीं होता। और फिर आता है रेखाखंड या लाइन सेगमेंट, जो 2 अलग अलग बिंदुओं के बीच का एक सीधा रास्ता होता है। जरा सोचिए कि कैसे एक अकेला बिंदु गणितीय रूप से खिंचकर एक पूरी रेखा बन जाता है। स्पेस और दिशा को समझने की ये बिल्कुल पहली सीढ़ी है। इस पाठ्यक्रम में अलग अलग तरह की लाइंस पर खास ध्यान दिया गया है। पॉइंट्स, सीधी रेखाएं, घुमावदार रेखाएं और रेखाखंड। अब सुनने में भले ही ये आसान लगे, लेकिन एक सीधी और घुमावदार रेखा के बीच का फर्क समझना बच्चों के लिए कोई छोटी बात नहीं है। यही वो जगह है जहां से हमारे आसपास की दुनिया का आकार और बनावट समझ में आने लगती है। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, 2D और 3D आकृतियों की रोमांचक दुनिया। खैर, इस स्लाइड में जो सबसे ज्यादा दिलचस्प बात है वो ये है कि यहाँ चपटी 2D आकृतियों जैसे सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल को सीधे 3D आकृतियों जैसे क्यूब, सिलेंडर और स्फीयर के सामने रखकर तुलना की गई है। मतलब जो चीजें पहले सिर्फ कागज पर थीं, अब उन्हें असल जिंदगी की ठोस चीजों से जोड़ा जा रहा है। बच्चों के दिमाग के विकास के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। और ये बात इस चीज को कितने शानदार तरीके से समझाती है कि ये पाठ्यक्रम बच्चों से सिर्फ इन शेप्स को चुपचाप देखने की उम्मीद नहीं करता, बल्कि मकसद ये है कि वे सक्रिय रूप से इन्हें पहचानें और इनकी खासियत बता सकें। जैसे कि एक स्क्वायर में कितने कोने होते हैं या एक स्फीयर के कितने किनारे होते हैं। सच में ऑब्जर्वेशन स्किल्स को तेज करने का ये एक बेहतरीन और बहुत ही असरदार तरीका है। अब समय है चौथे खंड का, मैथ पैटर्न के जरिए लॉजिक को समझना। इस टेबल को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पैटर्न पहचानने के 3 अलग अलग प्रकार हैं: बढ़ते हुए पैटर्न, घटते हुए पैटर्न और बार बार दोहराए जाने वाले यानी रिपीट होने वाले पैटर्न। मान लीजिए पहले एक छोटा सर्कल है, फिर एक बड़ा सर्कल। इन सीक्वेंस को पहचान कर ये समझना कि आगे क्या आएगा, ये शुरुआती तार्किक क्षमता या लॉजिकल रीजनिंग का निर्माण करता है। दिमाग के लिए ये एकदम परफेक्ट एक्सरसाइज है। तो सबसे जरूरी बात यहाँ ये निकल कर आती है कि पैटर्न पूरा करना सिर्फ शेप्स के बारे में नहीं है। ये असल में दिमाग को इस बात के लिए ट्रेन करना है कि नियमों के हिसाब से आगे क्या होने वाला है उसका अंदाजा लगाया जा सके। अगर अभी ऐसा है तो अगला वैसा होगा। ये प्योर लॉजिक है। एक तरह से देखा जाए तो ये कोडिंग और हाई लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग की पहली सीढ़ी है। और अब आते हैं अपने आखिरी और 5वें हिस्से पर, इन सबका असल जिंदगी में व्यावहारिक इस्तेमाल। चलिए अब इस सफर को समराइज करते हैं और देखते हैं कि ये सब एक साथ कैसे जुड़ता है। स्टेप 1, पहले पॉइंट्स और लाइंस को समझा। स्टेप 2, फिर 2D और 3D आकृतियां बनाई।
स्टेप 3 फिर पैटर्न्स को पहचाना, और आखिर में स्टेप 4 इस मैथ का असल जिंदगी में इस्तेमाल करना। एक साधारण सी लाइन से शुरू करके अपने आसपास की दुनिया को समझना, ताकि अगली बार जब कोई सोडा कैन दिखे तो प्यास लगने से पहले दिमाग में सिलेंडर का ख्याल आए। मैथ तो देखिए हर जगह है। तो एक आखिरी सवाल, ये बुनियादी गणित कौशल भौतिक दुनिया की समझ को कैसे आकार देते हैं, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। ये पूरा शुरुआती ढांचा सिर्फ स्कूल के एग्जाम पास करने के लिए नहीं बनाया गया है। ये हमें अपने आसपास की दुनिया को देखने, उसका विश्लेषण करने और उसे समझने का एक बिल्कुल नया चश्मा देता है। ज्यामिति और तर्क हर तरफ मौजूद हैं, बस उन्हें पहचानने का नजरिया चाहिए। स्रोत सामग्री के इस विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आज की ये चर्चा काफी मजेदार और ज्ञानवर्धक रही होगी।